हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से यहाँ पर एक अच्छी खासी वैकेंसी में एक अच्छा फॉर्म निकाला गया है। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करने वाली ये पोस्ट कौन सा है, कितनी वैकेंसी है, इसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाले हैं, क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होगा, सैलरी कितनी होगी और कौन कौन सा सिलेबस हो सकते हैं और कब एग्जामिनेशन होगा, इन सभी डेट के बारे में जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो ये आप देख पाएंगे, इसका नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आपके सामने ये पीडीएफ आपके सामने देखने को मिल जाएगा। जहां पर आप देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है वो 26 नवंबर 2022 को आया था और जो यहाँ प्रकाशन की तिथि जो थी वो 30 नवंबर 2022 को होने वाली थी, लेकिन इसका जो है प्रकाशन पहले ही हो चुका है। जहां पर अगर मैं बात करूं तो ये आपका राज्य सेवा परीक्षा होगा 2022 का है, यानी छत्तीसगढ़ पीएससी की तरफ से वैकेंसी निकाला गया है। जहां पे सबसे पहले पीटी का डेट यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि 12 फरवरी 2023 को आपका एग्जामिनेशन होगा और ये 3 शिफ्ट में होने वाला है, 10 बजे, 12 बजे, 3 बजे से 5 बजे तक देखने को मिल रहा है। अब यहाँ मैं बात करूं तो यहाँ पे मेंस की परीक्षा का तिथि भी यहाँ दे दिया है, यानी कि मेंस एग्जामिनेशन डेट भी क्लियर है जो कि मई 2023 में होने की संभावना है। तो यानी कि आपको 3 महीने का समय दिया जाएगा आपको पीटी से मेंस के लिए। और जो फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है आप यहाँ देख पा रहे हैं 1 दिसंबर 2022 से स्टार्ट होकर 20 दिसंबर 2022 को 12 बजे रात में खत्म हो जाएगा, यानी कि आपको टोटल 21 दिन का समय दिया जा रहा है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको 2 महीने का समय यहाँ पे मिलेगा जहाँ पे आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर बहुत बड़ा मेन चीज यहाँ पे पहले ही पेज पे बता दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट इसके अंदर कहा गया है। तो सबसे पहले कह दिया गया है कि यह फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन प्राप्त होगा, यहाँ पर मैनुअल या डाक सेवा द्वारा भेजे गए पत्र को अस्वीकार कर दिया जाएगा, यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया गया है। और इस फॉर्म को अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कंफर्म ही पहले कर लीजिएगा कि आपकी जो पात्रता है यानी कि आपका क्वालिफिकेशन है वो इस फॉर्म के रिगार्डिंग आपका होना चाहिए, तभी आज फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख पा लिखित परीक्षा या साक्षात्कार समय अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जांच करता है, यानी कि जब आपका मेंस और इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद जब डीवी होता है तो उससे पता चलता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है वो सही है कि नहीं, तभी फाइनल आपका जाके जो मेरिट बनता है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि अगर फॉर्म भरते समय आपका कुछ यहाँ पे त्रुटि होता है तो 21 दिसंबर 2022 से लेकर 22 दिसंबर 2022 के 12 बजे रात तक आपको त्रुटि करने का यानी सुधार करने का एक ही बार मौका आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपका निःशुल्क होगा, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका यहाँ पे एडिट भी हो जाएगा। और डेट ध्यान रखना अगर फॉर्म में गलती हो रहा है तो। इसके बाद यहाँ पे अंतिम तिथि के बाद यानी 23 दिसंबर 2022 के 12 बजे से लेकर 24 दिसंबर 2022 तक में आपको यहाँ पे त्रुटि जो है निःशुल्क त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि दी जाएगी। और अगर आप जो 22 दिसंबर तक भी अगर सही नहीं कर पाए तो यहाँ पे आपको 500 तक चार्ज लगेगा सुधार करने के लिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, वो भी एक ही बार यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा यहाँ पे नोटिफिकेशन मेंशन किया कि आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं फॉर्म के अंदर। साथ में यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे और अगर आपने कुछ यहाँ पे कुछ गलती किया यानी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दे पाया या मूल प्रमाण पत्र आप नहीं दे पाएंगे तो आपको जनरल के तौर पर ट्रीट किया जाएगा, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको जो राशि जो कटी जाएगी वो भी फिर आपको वापस नहीं की जाएगी, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं राज्य प्रशासनिक सेवा, जिसमें टोटल 15 सीट दिया गया है, जो कि आप लेवल देख पा रहे हैं पेमेंट का लेवल 12 का पेमेंट है 56,100 और इसका वेतन मैट्रिक्स है। वहीं पे मैं बात करूं वित्त विभाग के अंदर भी 4 सीट दिया गया है, तो यहाँ पे लेवल जो है आपका 12 का। तो यहाँ पे जितने भी पोस्ट हैं उसमें सभी में लेवल 12 का ही पेमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे उसके बाद खाद्य अधिकारी में 2 सीट है, जिला आबकारी अधिकारी में 2 सीट है और सहायक संचालक में 1 सीट है। वहीं पर सहायक संचालक के लिए भी यहाँ पे 5 सीटें दिया गया है, जिला पंजीयक के तौर पर 1 सीट है और राज्य कर सहायक आयुक्त के रूप में 7 सीट यहाँ पे दी गई हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर टोटल आप देख पा रहे हैं 16 डिपार्टमेंट के अंदर आपको टोटल 189 सीट देखने को मिलेगा। कुछ पोस्ट ऐसे हैं जहां पे लेवल 9 का पेमेंट भी है, कुछ पोस्ट ऐसे हैं जहां पे लेवल 7 का पेमेंट है, कुछ पोस्ट ऐसे हैं जहां पे लेवल 6 का ही पेमेंट है और कुछ ऐसे भी हैं जहां पे लेवल 8 का भी पोस्ट आपको पेमेंट देखने को मिलेगा। अब चलिए मैं बात करता हूं इसके इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि 36 राज्य के बाहर यानी कि आंध्र प्रदेश के निवासी यानी कि छत्तीसगढ़ से अदर स्टेट के होंगे, तो ऐसे अभ्यर्थी चाहे वो अपने स्टेट के अंदर किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो, अगर वो छत्तीसगढ़ में आके फॉर्म भर रहे हैं तो वो जनरल के तौर पर ट्रीट किए जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए, मैं बिहार का हूं और मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हूं, तो अगर मैं इस फॉर्म को अप्लाई करूंगा तो मुझे जनरल के तौर पर माना जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, ये यहाँ पे बताया जा रहा है और ये आप बेसिकली सबको मालूम होता है। अगर आप किसी ईडब्ल्यूएस से फॉर्म भर रहे हैं तो आपका वित्तीय वर्ष 2021-22 या 20-21 या 19-20 के दौरान जो आय के आधार पे अन्य पिछड़ा वर्ग यानी नॉन क्रीमिनल बनाया गया है वो यहाँ पे वैलिड होगा। यानी कि अगर आप 19 से यानी कि 2018 तक का अगर आपके पास ओबीसी बना हुआ है नॉन क्रीमिलियर, तो वो से आप हटा दीजिए, आप नया बना लीजिए। यहाँ पे साफ बताया गया है कि 19-20 से ही आपका वैलिड अभी तक का माना जाएगा। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर आप देख सकते हैं, पीटी के लिए आपको यहाँ पर टोटल लगभग 28 सेंटर बनाए गए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो कि पूरा छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे मेंस का भी सेंटर यहाँ देख पा रहे हैं, 5 जगह पे आपको देखने को मिल रहा है और ये भी पूरा छत्तीसगढ़ के अंदर ही देखने को मिलेगा। यानी कि छत्तीसगढ़ से बाहर आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे ये भी मेंशन कर दिया गया है, जो सीटें जो यहाँ बताया गया है प्रत्येक परीक्षा शहर में जो पहले से क्षमता निर्धारित कर दिया गया कितना ही सीट यहाँ पे होगा आपका ये एग्जामिनेशन सेंटर के लिए, तो इसलिए फॉर्म जो सबसे पहले भरेंगे उनका सीट यहाँ पे बुक होते चला जाएगा और जिनका लास्ट में भरेंगे अगर उस सेंटर पे अगर सीट फुल हो जाएगा तो हो सके आप जो भरे हैं फिल किए हैं उसकी अलग जगह भी आपका सेंटर जो है जा सकता है, इसलिए आप फॉर्म पहले ही भर लेंगे। और जो बच्चे पीटी पास करेंगे उनको मेंस का फॉर्म भरने के लिए फिर से ऑनलाइन करना होगा, ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है। अब चलिए मैं बात करता हूँ आपके क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर साफ मेंशन किया गया है किसी भी केंद्रीय या राज्य विधानमंडल के द्वारा आप किसी भी विश्वविद्यालय से कम ग्रेजुएशन की डिग्री आपकी होनी चाहिए। अभी ग्रेजुएशन चाहे आपका बीटेक के तौर पर हो, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी हो, इसको कोई मतलब नहीं होता है। तो ग्रेजुएशन जहाँ पर जिसका हो चुका है वो इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है कि जो बच्चे अभी अपेयरिंग में हैं और उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया तो वो भी इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है उनका जो इस बार का फाइनल ईयर में एडमिशन यानी एग्जामिनेशन आप दे चुके हो तभी आप फॉर्म को भरेंगे। साथ में यहाँ पे एज लिमिट की मैं बात करूं तो यहाँ पे साफ मेंशन किया गया है 1 जनवरी 2022 तक आपका एज लिमिट कैलकुलेट किया जाएगा, जहां पे आप देख पाएंगे जो एज लिमिट यहाँ पे बताया जा रहा है कम से कम आपका यहाँ पे 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आप यहाँ पे उम्र देख पाएंगे तो 28 साल का उम्र यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे 21 से 28 साल यहाँ पे जो होगा जिनका उम्र वो इस फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। इसके बाद यहाँ देखें जो छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं उनके लिए यहाँ पे 5 वर्ष का छूट दिया जा रहा है, तो वो भी ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पे जो रिजर्वेशन का जो सीट आपको जो एज मिलेगा वो आपको नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा कि कितना कितना जगह पे आपको छूट मिल रहा है। अब चलिए इसके बाद अगर बात करेंगे अलग अलग पोस्ट के ऊपर कभी फिजिकल भी देखने को मिलेगा। अगर उप पुलिस अधीक्षक के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो ऊंचाई यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हाइट आपका कम से कम 168 सेंटीमीटर या उससे अधिक होगा पुरुष अभ्यर्थियों के लिए, और अगर महिला अभ्यर्थी आप हैं तो 155 सेंटीमीटर का आपका हाइट होना चाहिए। और ये सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए कहा गया है, सीना जो है आपका 84 सेंटीमीटर कम से कम और फुलाने के बाद 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद 5 सेंटीमीटर का कम से कम आपको फूलना चाहिए, ये भी यहाँ पे कहा गया है। महिला अभ्यर्थी के लिए सीना का माप नहीं होता है। इसके बाद जो अभ्यर्थी शारीरिक रूप से निःशक्त नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये भी कहा गया अगर आप पुलिस उपाध्यक्ष के फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे आप फिजिकली डिसेबिलिटी नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपका मेडिकली फिट और विजन टेस्ट भी किया जाएगा, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और बाद में बात करें कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे उप पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त अन्य पदों के लिए यहाँ पे निर्धारित आयु यहाँ पे बताया गया कि कम से कम मैक्सिमम तक 30 साल और कम से कम 21 साल होनी चाहिए, ये भी यहाँ पे बताया गया है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए जो भी फिजिकली यहाँ पे मांगा गया है शारीरिक मापदंड देखने को मिल रहा है। 6 प्रकार के पोस्ट के अंदर आपको ये फिजिकल आपको स्टैंडर्ड पास होना जरूरी है। और यहाँ पे जो आपका मेरिट लिस्ट बनता है वो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा यानी कि पीटी के जो अंक सूचियां होंगी वो जारी जो नहीं की जाती है। यहाँ पर डायरेक्टली आपको अंतिम चयन जो होगा आपका वो आपके मेंस और इंटरव्यू जो मार्क्स मिलेंगे उसके ही सबमिशन करने के बाद ही जो रिजल्ट बनता है वही आपका मेरिट के में जोड़ा जाता है। और यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस की मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखा गया है छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी को 400 रुपया फीस देना पड़ेगा, जबकि छत्तीसगढ़ के राज्य के स्थानीय लोग चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, उनसे कोई भी प्रकार का यहाँ पे परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। हाँ, उन लोगों को परीक्षा शुल्क तब लगेगा जब उनका 500 रुपया जब कुछ गलती हो गया है एडिट करना चाहते हैं तो वहां पे 500 रुपया आपको लग जाएगा। तो ये रहा फुल नोटिफिकेशन जहाँ पे आपको जानकारी बहुत रखना जरूरी था, तो मैंने यहाँ पे आपको हर एक चीज बता दिया है।
आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसी प्रकार का वीडियो हमें चाहिए तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।